हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 सिर्फ पूरी एक्सरसाइज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर डिपेंड है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। we have a triangle A B C as we told us in a triangle in triangle ABC, right angle at B AB 24 7 सेंटीमीटर। क्लियर? जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है और इस राइट ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का मेज़र हमें होना चाहिए, और जब साइड्स का मेज़र होगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ए बी है हमारे पास, BC है हमारे पास, बट वी डोंट हैव AC, सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट AC। yes, we can only find out AC by Pythagoras theorem, that is AC square is equal to AB square plus BC square। so 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, डेट इज़ 576 प्लस 49, डेट बिकेम 625। क्लियर? AC स्क्वायर AC रूट, डेट इज़ 25। हमने पाइथागोरस थ्योरम से AC फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं रेशियोज़ की, साइन ए एंड कोस ए। साइन ए कोस ए, फिगर में अगर हम साइन ए लेते हैं, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और साथ में एंगल बेस होता है। इज इट क्लियर? एंड जैसे ही हम साइन ए की बात करेंगे, साइन ए is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is BC upon hypotenuse is AC, so 7/25। क्लियर? इसी तरीके से cos A की अगर हम निकालना चाहें, that is base upon hypotenuse is equal to base is AB, we have base AB in triangle ABC for angle A and hypotenuse is only AC, that is 24/25। वेरी सिंपल सा तरीका यूज़ करा हमने और इसको फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर? सो हमने साइन ए कॉस से हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं एंगल सी के लिए, सी के अपोजिट में परपेंडिकुलर और साथ में बेस होगा। फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। सो साइन सी रेशियो सेम रहना है P/H, बट इनकी वैल्यूज़ बदल जाती हैं। इस बार परपेंडिकुलर हमारे पास AB है, तो ये AB/AC हो जाएगा। कोस C के लिए B/H। इस बार बेस हमारे पास BC है, सो BC/AC हो जाएगा। क्लियर? इजीली वैल्यूज़ हम रख सकते हैं। We have AC 24/25, we have BC 7/25। तो देखा आप लोगों ने, हम इतने सिंपल तरीके से रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। सेम सिचुएशन हमारे पास है फिगर क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर हमें गिवन है PQR। PQ की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है एंड QR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
सबसे पहले हमारे पास राइट ट्रायंगल जिसमें हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे वी डोंट हैव क्यू आर, सो क्यू आर स्क्वायर डेट इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम में निकाल लेता हूँ। क्यू आर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डेट इज़ 169 माइनस के 144 एंड इज बिकम 25 क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर इज 25 स्क्वायर रूट डेट इज 5. Now question says find 10p minus cot r. So first of all we have to find out the value of 10 and after that find the value of cot and subtract each other because we want difference of 10p minus cot r. 10p that is equal to obviously whatever will be the angle but ratio will be always same, that is p upon b. But in the figure 10p it means for angle p. This is angle p and in front of it is the perpendicular and the adjacent to angle p that is base. And for r in front of r is perpendicular and adjacent to r that is base. So always remember this concept. By this you can easily find out the angles and after the angle you can find out the ratios very easily. 10p p upon p. Now you can find out the p for angle p we have perpendicular QR and base for p base is PQ. Cot R for angle R and in front of angle R is PQ, that is perpendicular and adjacent to the angle R that is QR. Cot R, the formula will be base upon perpendicular, that is base for Q, that is QR upon P. P is perpendicular and for angle R perpendicular will be PQ. Clear? अब सिंपल सी वैल्यूज़ हम यहाँ डाल देते हैं जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी। वैल्यूज़ हमारे पास हैं क्यू आर 5 पी क्यू 12, क्यू आर 5 सो फ्रेंड्स फिगर में हम देख रहे हैं एंगल P और एंगल R दो हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं और इनके लिए ही हमें रेशियोज़ निकालने हैं। लेकिन जैसे जैसे रेशियोज़ हम निकालते हैं तो एंगल के अकॉर्डिंग निकालते हैं और एंगल जैसे चेंज होते हैं हमारे परपेंडिकुलर बेस भी चेंज हो जाते हैं। तो इस फिगर में हम समझते हैं अगर हमारे पास फिगर P Q R है, फॉर एंगल R के लिए बेस ये है एंड परपेंडिकुलर ये है और बेस नीचे होगा। तो हम देख रहे हैं फिगर में हमें कन्फ्यूज़न हो रही है, तो बेटर ये है कि हम इसको एक नॉट फॉर्म में लिख लेते हैं। एंगल P के लिए P मेरे पास QR है और बेस मेरे पास PQ है। इसी तरीके से एंगल R के लिए मेरे पास PQ है और बेस QR है। ये सिंपल रहेगा और हमें कोई कन्फ्यूज़न होगी भी नहीं। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, डेट इज 10p माइनस कॉट आर, इट मीन द डिफरेंस बिटवीन द 10 एंड p, 10p एंड कॉट आर। 10p के लिए रेशियो हमारे पास p अपॉन b, कॉट आर के लिए b अपॉन b क्योंकि इसका इन्वर्स होता है। देखिए आप चाहें तो दोनों का निकाल करके इन्वर्स भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ये रहेगा कि जो हमें गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करें। p अगर मैं 10p के लिए बात करता हूँ, p मेरे पास क्या है QR, बेस मेरे पास PQ। कोट R के लिए बेस इस क्वेश्चन में QR है और परपेंडिकुलर
पी क्यू है, सिंपल सा। ठीक है, क्यू आर डेट इज 5/12 क्यू आर अपॉन पी क्यू डेट इज 5/12 10p minus cot r 5/12 minus 5/12 and answer will be 0. So both of these ratios have difference 0 and question is solved. So friends, next is question number 3. If sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A. So we have figure A, B, C, and angle A and C are acute angles, and we have ratio 3/4. Sin A that is 3/4. Let's see 3/4 ये एक रेशियो है, और हो सकता है ये किसी एक फ्रैक्शन का या किसी रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुकी हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 3x/4x लेके चलते हैं। x ही वो नंबर है जिससे इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया गया होगा। ठीक है, तो हम यही देखते हैं साइन a, लेकिन साइन a की जब हम बात करते हैं वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3x है, ये मेरे पास 4 है। ठीक है, परपेंडिकुलर 4x एंड दिस इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल A एंड दिस इज बेस। तो एक ही एंगल है, कन्फ्यूजन की जरूरत इसमें है ही नहीं, इसमें हमें अलग से निकलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन हमें होगी ही नहीं इसमें। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज इज 4x एंड परपेंडिकुलर इज 3x। नाउ यू कैन फाइंड आउट इजीली द वैल्यू ऑफ AB। AB square is equal to obviously AC square minus BC square. By Pythagoras theorem you can find out easily, that is 4x का whole square minus 3x whole square, that is 16x minus के 9x, and you will get 7x square. So AB is equal to under root 7x square, which is root 7x. Clear? It means we have root 7x. AB we have root 7x. Calculate cos A and tan A. Cos A, which is base upon hypotenuse, tan A, which is perpendicular upon base, and for angle A, base will be AB and hypotenuse is AC. For angle A, perpendicular will be BC and base will be AB. Clear? AB we have root 7x and AC we have 4x. x is cancelled by x, that is the simplest form में हमारा आ रहा है, तो root 7/4. and for BC 3x upon AB, that is root 7x. x is cancelled by x, so we will get the answer. Sorry, we can find out this very easily, 3/root x. Now we have answer root 3/root 7. Clear? Done. Question number 4th given 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. So we have a triangle ABC. An angle right angle will be situated on B. So A and C are the acute angles in triangle ABC. So this part we have given 15 cot A, that is 8. आप इसको दिला के डिवाइड कर दीजिए,
cot A 8/15। cot के लिए हमारे पास रेशियो होता है that is base upon perpendicular। so here base upon perpendicular का रेशियो हमारे पास 8/15 है, बेस 8 परपेंडिकुलर 15 है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस परपेंडिकुलर, तो मेरे पास बेस है 8, ऑब्वियसली इसको मैं x लूँगा, ये 15x। इसको x क्यों लिया जा रहा है कि हो सकता है किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया गया हो, इसलिए हम इसको कोई भी x इसका मल्टीपल लेके चल रहे हैं, जिससे इसको मल्टीप्लाई करके हम वो रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट हमें इस इसकी एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के अंदर हमें पहले AC फाइंड आउट करनी है, विच इज़ यू कैन फाइंड आउट बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वायर इज सिंपल, 15x होल स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर, 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, and it will become square, that is AC square. So AC will be 289x square root, and that will become 17x, and AC will be 17x। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें फाइंड करना था साइन ए विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेक ए इज द इनवर्स ऑफ कोस ए, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वैल्यू रख दीजिए, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है, बेस अपने पास 8 है। This is the ratio which is we are going to solve. Now it's done. Question number 5 written on the whiteboard. Sec theta is equal to 13/12. Calculate other ratios. Clear? तो हमारे पास पहले से फिगर बना हुआ है, इसी को हम समझते हैं। सेक थीटा नेट इज 13/12। देखिए, कोई भी सेक थीटा यानी कि कोई भी एंगल है, हम इसी को ही थीटा ले लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ इज परपेंडिकुलर, एंड ये बेस हो जाता है। आ जाइए, सेक थीटा इज द इनवर्स ऑफ कोस थीटा। सो कोस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, रेशियो इक्वल है 13/12 के, बेस मेरे पास 13 है, ये मेरे पास सॉरी सेक थीटा इनवर्स ऑफ 1/cos थीटा, that is 1/b/h, that will become h/b. So 13/12, this is and this is hypotenuse, this is base, 13x and base is 12x. Now you can find out by Pythagoras theorem BC. So BC square is equal to AC square minus AB square. 13x whole square minus 12x whole square, 169x square minus 144x square, and the answer will be 25x square. Now easily you can get the value of BC, which is 25x square under root, it means 5x. So BC is 5x. You have 6 ratios, 2 you have already find that is sec theta is equal to 13/12 and cos will be
1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है? डेट इज 1 अपॉन 13 अपॉन 12, सो 12 अपॉन 13। cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। साइन थीटा p अपॉन बी एच, टेन थीटा p अपॉन बी, सेक कोसेक हो चुका है, कोसेक थीटा डेट इज h अपॉन p, cot थीटा डेट इज बेस अपॉन p. So here sin theta it means perpendicular upon base 5 over के 13, perpendicular upon base 5 over के 12, hypotenuse upon perpendicular 13 upon 5, and in cot inverse of 10 will be 12 upon 5. Done. Now question 6 है, angle A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B. Show that angle A is equal to B. We have a triangle A, B and C. A and B are acute angles हैं, A और B are acute angles and angle C is right angle. हमें प्रूफ करना है angle A is equal to angle B. We have angle C is equal to 90 degree and cos A is equal to cos B. cos A की हम अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। एंगल ए के लिए अगर हम बात करेंगे बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर BC है, बेस AC है और हाइपोटेनियस AB। फॉर एंगल B, एंगल B के लिए अगर हम बात करते हैं नाउ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस रहेगा। क्लियर? सो एच ए बी ही रहना है, लेकिन P चेंज हो जाता है, P इस बार AC बन जाता है और बेस मेरा क्लियर है BC बन जाता है। चलिए तो आ जाइए, cos A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? cos A अगर आप निकालते हैं तो इट इज़ होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये इक्वल होगा cos B के लिए, ठीक है। cos B में भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। देखो यहाँ फॉर्मूले से ही हमें पता चल रहा है कि हाइपोटेनियस सेम है तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा, लेकिन चलो आगे सॉल्व करते हैं। जब हम cos A निकालते हैं, A के लिए बेस हमारे पास AC है और हाइपोटेनियस AB है, AC ओवर AB। cos B के लिए बेस हमारे पास BC है और हाइपोटेनियस AB है। तो पहले ही फॉर्मूले में कॉमन था, ऑब्वियसली ये कट जाता है। नाउ हमें क्या मिलता है? फॉर ऑल AC इज इक्वल टू BC। अब जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उन पे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो AC डेट इज एंगल A, BC डेट इज एंगल B। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सिंपल क्वेश्चन, डन। क्वेश्चन 7th written on white board, if cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। तो जब cot हमें मिलता है और cot थीटा की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है विच इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 7 अपॉन 8। तो यहाँ से हमें बेस ये मिल गया, परपेंडिकुलर ये मिल गया। इवेल्यूएट कीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू में ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर कॉट स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, साइन और कॉस की वैल्यू को पुट करके उसको इवेल्यूट करना है। तो इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल होगा
ए बी सी हम कोई भी ट्रायंगल मान लेते हैं इसके अंदर। ए बी सी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कहा है थीटा, यानी कि एंगल आप कोई भी लेते हैं, जनरल हम एंगल यहाँ पे इसको थीटा ले लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। बेस की वैल्यू हमें यहाँ 7 है, इसको के हमने ले लिया। परपेंडिकुलर वैल्यू 8 है, इसको मैंने 8 के ले लिया। तो अगर आपको ए सी फाइंड आउट करना होगा, सिंपल आप ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो मुझे अगर ए सी स्क्वायर निकालना होगा, विच इज़ बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, सो 7 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर विच इज़ 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, एंड इट विल बिकेम 113k square which is AC square. So AC will be equal to under root 113k. This is the value of AC, 113 root k. ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूले को जो हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 8k ओवर 113 रूट के से के घटा, यानी कि 8 ओवर 113 रूट आ गया। सेकंड वैल्यू हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस मेरे पास यहाँ पे ए बी है, ए बी की वैल्यू 7k है, और हाइपोटेनियस के से के गया, सॉरी, डेट इज़ इक्वल टू 7/113। अब सिंपल सा यहाँ पर खेल शुरू होता है कैलकुलेशन का। जस्ट आपको वैल्यू को इसमें पुट करना है। जो फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या था, 1 प्लस 8/113 रूट इंटू 1 माइनस 8/113 रूट, सो 1 प्लस 7/113 रूट अपॉन 1 माइनस 7/113 रूट। ब्रैकेट देख करके आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस 8/113 रूट का होल स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर माइनस 7/113 का रूट का होल स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास आ जाता है 1 स्क्वायर 1 माइनस के 64 ओवर 113, 1 माइनस के which is 1 minus के 64/113 and this will become 49/113। इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ, जस्ट अ मिनट, यस जस्ट अ मिनट। इसको मैं सॉल्व करूँगा, 113 माइनस 64 ओवर 113 माइनस के 49, ठीक है। जो नीचे कॉमन आता है यहाँ पे 113 और यहाँ पे 113 कैंसिल हो जाता है, मेरे पास बचता है, इसको माइनस करूँगा तो 49 आएगा और यहाँ से माइनस करूँगा तो 64 आ जाता है। दिस इज़ द आंसर, 49 ओवर 64। सिर्फ लेंथ ही है कैलकुलेशन के अंदर, अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 49 ओवर 64 इज़ द आंसर ऑफ 49 ओवर 64। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, मैं इसको यहीं पे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्वियसली बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेस मेरे पास यहाँ पर 7k का होल स्क्वायर ओवर 8k का होल स्क्वायर, सो 49k स्क्वायर ओवर 64k स्क्वायर, के से के कटा, डेट इज 49 ओवर 64 आंसर।
क्लियर है? आई होप आंसर आपको क्लियर होगा। थोड़ा लेंथी पार्ट है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव है। सो फ्रेंड्स 8th क्वेश्चन है 3 cot A that is equal to 4 check whether 1 minus tan square A over 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। ठीक है, क्या कंडीशंस फुलफिल होती है या नहीं, इक्वेशन हमारी इक्वल आती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास गिवन है 3 cot A, 3 cot A इज़ इक्वल टू 4, सो cot A इज़ इक्वल टू 4/3। और cot A की वैल्यू क्या होती है, अगर हम बात करें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिगर में आ जाइए। cot A निकलवाना चाह रहा है विच इज़ ये, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, इट मीन्स AC ओवर बेसिक। क्लियर है? सो AC यहाँ से हमें मालूम चल जा रहा है AC अपॉन BC इज इक्वल टू 4/3, AC 4 BC 3 है। AC 4 के ले लिया, BC 3 है, इसको 3 के ले लिया। अब हमें एक वैल्यू चाहिए, क्लियर, जिसको हम AB, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले तीनों रेशियो निकालने के लिए तीनों हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नाउ BC 3 and 4, 9 plus 16 that is 25, so AB is equal to root 25 which is 5। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया 5 के। क्लियर है? अब हम रेशियोज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए tan A cos A sin A। देखो tan A हमें cot A से मिल जाता है, tan A that is 1 upon cot A, so 1 upon 4/3 that is 3/4। sin A perpendicular upon hypotenuse BC over AB that is 3 over कैसे किया गया 3/5। cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे AC है, हाइपोटेनियस यहाँ पे AB है, सो 4k/5k कैसे किया गया, हमारे पास आंसर आ जाता है 4/5। ठीक है, अब जस्ट हमें इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है अपने फॉर्मूले के अंदर। वन माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर A। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। हमने LHS लिया हुआ है, इसलिए हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस के 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइंड होता है 1 माइनस के 9/16, 1 प्लस 9/16 विच इज़ 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 से 16 गया। नाउ हमारे पास है 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 विच इज़ 25। तो LHS ये हमारे पास LHS निकला। ठीक
ठीक है, आ जाइए RHS निकालते हैं। RHS हमारे पास था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, डेट इज cos 5/4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। आंसर सिंपल से मेरे पास 16/25 माइनस 9/25, तो हमें आंसर साफ दिख रहा है। यहाँ से हमें मिलेगा 7/25। LHS इज इक्वल टू RHS हमारे पास आ चुका है। ठीक है, 25 मैंने कॉमन लिया। एक मिनट 25 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया। 16 माइनस 9 विच इज़ 7/25, डेट इज़ RHS। हेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया है। इट मीन्स हमारी इक्वेशन प्रूफ हुई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल है B पे, इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू पार्ट sin A cos C इंटू में प्लस cos है sin A एंड सेकेंड पार्ट cos है cos C माइनस sin A sin C, यानी कि दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स A और C दोनों के लिए निकलवा रहा। पहले फिलहाल आते हैं जो हमें गिवन है। हमें गिवन है tan A डेट इज़ 1/√3 और tan A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और बेस की वैल्यू मेरे पास ये है। क्लियर? तो मुझे फिगर में दिख रहा है AC, तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो मुझे साफ दिख रहा है BC मेरा परपेंडिकुलर है फॉर एंगल A के लिए विच इज़ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 + 3, सो 4 AC स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू √4 विच इज़ 2। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये मेरे पास है, इसको मैंने 2 के लिया। बेस मेरे पास है √3 के और परपेंडिकुलर है मेरे पास 1, ये लीजिए। अब हमें दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए रेशियो फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिमांड किया है sin A cos A sin C, यानी कि हमें sin A और cos C दोनों हमें निकालना है। ठीक है, sin A एंड sin C, cos A और cos C दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए आपको निकालना है। अब हम बात कर ले रहे हैं थोड़ी सी एक्यूट एंगल्स के लिए। देखिए, जब हम एंगल A के लिए बात करते हैं तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाता है BC जो कि है 1 के, बेस AB √3 के, and for angle C which is equal to for angle now क्वेश्चन 6 है, एंगल A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B. Show that angle A is equal to B. We have a triangle A, B and C. A and B are acute angles हैं, A और B are acute angles and angle C इज़ राइट एंगल। हमें प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B।
वी हैव एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos A इज इक्वल टू cos B। cos A की हम अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। एंगल A के लिए अगर हम बात करेंगे बेस और परपेंडिकुलर BC है, बेस AC है और हाइपोटेनियस AB। फॉर एंगल B के लिए अगर हम बात करते हैं, नाउ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस रहेगा। क्लियर? सो HAB ही रहना है, लेकिन P चेंज हो जाता है, P इस बार AC बन जाता है और बेस मेरा क्लियर है BC बन जाता है। चलिए तो आ जाइए, cos A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? cos A अगर आप निकालते हैं दैट इज़ होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये इक्वल होगा cos B के लिए, ठीक है। cos B में भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। देखो यहाँ फॉर्मूले से ही हमें पता चल रहा है कि हाइपोटेनियस सेम है तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा। लेकिन चलो आगे सॉल्व करते हैं। जब हम cos A निकालते हैं, A के लिए बेस हमारे पास AC है और हाइपोटेनियस AB है, AC ओवर AB। cos B के लिए बेस हमारे पास BC है और हाइपोटेनियस AB है। तो पहले ही फॉर्मूले में कॉमन था, ऑब्वियसली ये कट जाता है। नाउ हमें क्या मिलता है? फॉर ऑल AC इज इक्वल टू BC। अब जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उन पे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो AC डेट इज एंगल A, BC डेट इज एंगल B। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सिंपल क्वेश्चन, डन। क्वेश्चन 7th written on white board, if cot theta is equal to 7/8। तो जब cot हमें मिलता है और cot थीटा की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है विच इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 7/8। तो यहाँ से हमें बेस ये मिल गया, परपेंडिकुलर ये मिल गया। इवेल्यूएट कीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू में ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर कॉट स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, साइन और कोस की वैल्यू को पुट करके उसको इवेल्यूट करना है। तो इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल होगा ABC। हम कोई भी ट्राइंगल मान लेते हैं इसके अंदर। ABC क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कहा है थीटा, यानी कि एंगल आप कोई भी लेते हैं, जनरल हम एंगल यहाँ पे इसको थीटा ले लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। बेस की वैल्यू हमें यहाँ 7 है, इसको K हमने ले लिया। परपेंडिकुलर वैल्यू 8 है, इसको मैंने 8K ले लिया। तो अगर आपको AC फाइंड आउट करना होगा, सिंपल आप AC फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो मुझे अगर AC स्क्वायर निकालना होगा विच इज़ BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, सो 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर विच इज़ 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर एंड इट विल बिकेम 113K स्क्वायर विच इज़ AC स्क्वायर। सो AC will be equal to under root 113K. This is the value of AC, 113 रूट K। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूले को जो हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 8K ओवर 113 रूट K से K घटा, यानी कि 8 ओवर 113 रूट आ गया। सेकंड वैल्यू हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस मेरे पास यहाँ पे AB है, AB की वैल्यू 7K है और
हाइपोटेनियस के से के गया, सॉरी, डेट इज़ इक्वल टू 7/113। अब सिंपल सा यहाँ पर खेल शुरू होता है कैलकुलेशन का। जस्ट आपको वैल्यू को इसमें पुट करना है। जो फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या था, 1 + 8/113 रूट इंटू 1 - 8/113 रूट। सो 1 + 7/113 रूट अपॉन 1 - 7/113 रूट। ब्रैकेट देख करके आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, विच इज़ a² - b², a + b, a - b, a + b, a - b। तो हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला 1² - 8/113 रूट का होल स्क्वायर ओवर 1² - 7/113 का रूट का होल स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास आ जाता है 1² 1 माइनस के 64/113, 1 माइनस के which is 1 minus के 64/113 and this will become 49/113। इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ, जस्ट अ मिनट, यस जस्ट अ मिनट। इसको मैं सॉल्व करूँगा 113 माइनस 64/113 माइनस के 49, ठीक है। जो नीचे कॉमन आता है यहाँ पे 113 और यहाँ पे 113 कैंसिल हो जाता है, मेरे पास बचता है, इसको माइनस करूँगा तो 49 आएगा और यहाँ से माइनस करूँगा तो 64 आ जाता है। दिस इज़ द आंसर 49/64। सिर्फ लेंथ ही है कैलकुलेशन के अंदर, अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 49/64 इज़ द आंसर ऑफ 49/64। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, मैं इसको यहीं पे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्वियसली बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेस मेरे पास यहाँ पर 7k का होल स्क्वायर ओवर 8k का होल स्क्वायर। सो 49k² ओवर 64k², k से k कटा, डेट इज़ 49/64 आंसर। क्लियर है। आई होप आंसर आपको क्लियर होगा। थोड़ा लेंथी पार्ट है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव है। सो फ्रेंड्स, 8th क्वेश्चन है 3 cot A डेट इज इक्वल टू 4। चेक वेदर 1 - tan² ओवर 1 + tan² इज इक्वल टू cos² - sin² ठीक है। क्या कंडीशंस फुलफिल होती है या नहीं, इक्वेशन हमारी इक्वल आती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास गिवन है 3 cot A, 3 cot A इज़ इक्वल टू 4। सो cot A इज़ इक्वल टू 4/3 और cot A की वैल्यू क्या होती है, अगर हम बात करें बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिगर में आ जाइए, cot A निकलवाना चाह रहा है विच इज़ ये, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, इट मीन्स AC ओवर बेसिक। क्लियर है। सो AC यहाँ से हमें मालूम चल जा रहा है AC अपॉन BC इज इक्वल टू 4/3, AC 4 BC 3 है। AC 4 के ले लिया, BC 3 है, इसको 3 के ले लिया। अब हमें एक वैल्यू चाहिए, क्लियर, जिसको हम AB, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले तीनों रेशियो निकालने के लिए तीनों हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। AB
स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. नाउ बी सी 3 and 4, 9 plus 16, that is 25. So AB is equal to root 25, which is 5. ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया 5 के. क्लियर है. अब हम रेशियोज निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए tan A cos A sin A. देखो tan A हमें cot A से मिल जाता है. tan A that is 1 upon cot A. So 1 upon 4 upon 3, that is 3 upon 4. Sin A perpendicular upon hypotenuse BC over AB, that is 3 over कैसे किया गया 3 over 5. cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस यहाँ पे AC है, हाइपोटेनियस यहाँ पे AB है. सो 4K over 5K कैसे किया गया. हमारे पास आंसर आ जाता है 4 upon 5. ठीक है. अब जस्ट हमें इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है अपने फॉर्मूले के अंदर. वन माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर A. हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व कर लेते हैं. हमने LHS लिया हुआ है इसलिए हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस के 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर. ये हमारे पास फाइंड होता है 1 माइनस के 9 ओवर 16, 1 plus 9 over 16, which is 16 minus 9 over 16 upon 16 plus 9 upon 16. 16 से 16 गया. नाउ हमारे पास है 16 minus 9 7, 16 plus 9 which is 25. तो LHS ये हमारे पास LHS निकला. ठीक है. आ जाइए RHS निकालते हैं. RHS हमारे पास था cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, that is cos 5 अपॉन 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर. आंसर सिंपल से मेरे पास 16 अपॉन 25 माइनस 9 ओवर 25. तो हमें आंसर साफ दिख रहा है. यहाँ से हमें मिलेगा 7 अपॉन 25. LHS इज इक्वल टू RHS हमारे पास आ चुका है. ठीक है. 25 मैंने कॉमन लिया. एक मिनट 25 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया. 16 माइनस 9 विच इज़ 7 अपॉन 25, डेट इज़ RHS. हेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया है. इट मीन्स हमारी इक्वेशन प्रूफ हुई. चलिए चलते हैं क्वेश्चन 9 पे. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल है B पे. इफ tan A इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू पार्ट. साइन A cos C इंटू में प्लस cos है साइन A एंड सेकेंड पार्ट cos है cos C माइनस साइन A साइन C. यानी कि दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स A और C दोनों के लिए निकलवा. पहले फिलहाल आते हैं जो हमें गिवन है. हमें गिवन है tan A डेट इज़ 1 अपॉन रूट 3 और tan A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और बेस की वैल्यू मेरे पास ये है। क्लियर? तो मुझे फिगर में दिख रहा है AC, तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो मुझे साफ दिख रहा है BC मेरा परपेंडिकुलर है फॉर एंगल A के लिए विच इज़ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 + 3, सो 4 AC स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू √4 विच इज़ 2। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये मेरे पास है, इसको मैंने 2 के लिया। बेस मेरे पास है √3 के और परपेंडिकुलर है मेरे पास 1, ये लीजिए। अब हमें दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए रेशियो फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिमांड किया है साइन ए कोस ए साइन से, यानी कि हमें साइन ए और कोस सी दोनों हमें निकालना है, ठीक है। साइन ए एंड साइन सी, कोस ए और कोस सी दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए आपको निकालना है। अब हम बात कर ले रहे हैं थोड़ी सी एक्यूट एंगल्स के लिए। देखिए, जब हम एंगल ए के लिए बात करते हैं तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाता है BC जो कि है 1 के, बेस AB √3 के, and for angle C which is equal to एंगल C के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होगा AB एंड बेस होगा BC, हाइपोटेनियस मेरे पास AC रहना ही रहना है। वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब आ जाते हैं, अगर मुझे निकालना है साइन ए, डेट इज़ मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। सो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर मेरे पास BC है, यानी कि 1/2, क्लियर। एंड कोस ए के लिए मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बेस यहाँ पे मेरे पड़ेगा √3/2। ये रही मेरे पास वैल्यू इसके लिए। अब मैं बात करता हूँ कोस के लिए, साइन सी, एंगल सी के लिए। एंगल सी में मेरे पास फिर से वही कहानी P/H रहेगा और कोस सी के लिए भी मेरे पास B/H रहेगा, लेकिन एंगल सी के रेस्पेक्ट में मेरे रेशियोज़ बदल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनकी जो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। एंगल सी के अपोजिट में AB परपेंडिकुलर है और BC इसमें बेस है, तो ये √3/2 के, √3/2 एंड बेस इज़ 1/2। इट मीन्स आप देख रहे हैं कि एंगल चेंज होता है तो वैल्यूज़ रिवर्स हो जा रही हैं। कोस सी में साइन ए की वैल्यू आती है, कोस ए में साइन सी की वैल्यू आती है, ठीक है। इस तरीके की ये वैल्यूज़ हमारे पास निकलें। 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। जस्ट हमें अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है साइन ए कोस सी, यानी कि 1/2 × 1/2। सो साइन ए की वैल्यू 1/2 मैंने फाइंड आउट करी, इसकी वैल्यू भी 1/2 है, प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए √3/2 और साइन सी भी √3/2। सो √3/2 × √3/2 डेट इज, यानी कि ये 1/4 है प्लस 3/4 है। सो आंसर 1 + 3/4 4/4 विच इज़ 1 आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर मेरा 1 आ जाता है इजीली। कोस सी निकालना है मुझे।
कोस ए √3/2, कोस सी 1/2, √3/2 इंटू 1/2, √3/2 इंटू 1/2, माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए 1/2 एंड वो साइन सी √3/2 सेम है 1/2 इंटू √3/2। अब मेरे पास आंसर आएगा √3/4 माइनस √3/4, कट के मेरे आंसर 0 आया। क्लियर है? देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें खेल चलता है रेशियोज़ का, रेशियोज़ निकलते हैं हमारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोट यानी कि साइड्स पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त हमने सिर्फ यही सीखा था कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स, मेजर्स ऑफ द साइड। तो सिर्फ जैसे एंगल चेंज होता है मेजर्स चेंज हो जाती हैं उनके अकॉर्डिंग। So friends, question number 10th written on the whiteboard, triangle PQR. We have triangle PQR, right angle है क्यों पे, PR plus QR that is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P, tan P. इनकी हमें बाकी के तीन मेन रेशियोज़ फाइंड आउट करने हैं। और जैसे कि हम जानते हैं रेशियोज़ फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास एंगल्स के अकॉर्डिंग तीनों साइड्स होनी चाहिए, तभी हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सिर्फ दो ही हिंट गिवन है, सम ऑफ द टू साइड्स एंड सम ऑफ द टू साइड्स दैट इज़ 25 एंड वैल्यू ऑफ वन साइड, मेजर ऑफ द वन साइड दैट इज़ PQ दैट इज इक्वल टू 5। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू दैट इज़ फाइंड आउट द अदर टू साइड्स। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। तो हमें बाकी के दो साइड्स निकालनी है और इन्हीं दो साइड्स को निकालने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं यहाँ पे इस साइड को इधर ले जाइए, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर डेट इज़ PQ का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस फॉर्मूले से मैं इसको लिख सकता हूँ PR प्लस QR इंटू PR माइनस के QR डेट इज़ PQ का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो गिवन था PR प्लस QR, मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया है वो इसलिए बनाया था कि ये जो गिवन पार्ट है इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँ, PR प्लस के QR, ये 25, इसको मैंने यहाँ पे 25 लिखा एंड PR माइनस के QR एंड द नेक्स्ट थिंग इज PQ वी हैव 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। सो 25 से ये 25 कट जाता है, मेरे पास आ जाता है PR माइनस के QR डेट इज़ 1। फर्स्ट क्लियर। सेकंड मेरे पास पहले से ही है PR प्लस के QR डेट इज़ 25 सेकंड। अब मैं 1 एंड 2 को जब सॉल्व करता हूँ यहाँ पे PR प्लस के QR डेट इज़ 25 एंड PR माइनस के QR इज़ इक्वल टू 1, इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये कट जाता है ट्वाइस ऑफ PR, मैंने इसको माइनस किया यहाँ पे यानी ऐड किया है तो ये 26 हुआ है एंड PR इज़ इक्वल टू मेरे पास 13 आ गया। ठीक है, PR की वैल्यू मेरे पास 13 आई। अब इस PR की वैल्यूज़ को मैं कहीं भी पुट कर देता हूँ। PR में अगर पुट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट में या मैं इसमें पुट करता हूँ PR को, PR की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया तो ये 13 माइनस के QR डेट इज़ 1 एंड QR डेट इज़ इक्वल टू 1 माइनस के 13, सॉरी माइनस का प्लस का करूँगा तो QR इज़ इक्वल टू -1 प्लस 13 डेट इज़ मेरे पास आंसर आ जाएगा 12। क्लियर? QR की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 12। नाउ अब मेरे पास तीनों रेशियोज़ हैं। ठीक है, अब मेरे पास तीनों रेशियोज़ हैं और मैं इजीली तीनों वैल्यूज़ हैं, मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसमें मुझे निकालना है साइन P डेट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, और साइन पी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस पी, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू मुझे निकालना है कॉस पी, कॉस पी डेट इज़ बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस होता है, पी अपॉन हाइपोटेनियस, सो क्यू आर अपॉन पी आर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस डेट इज़ पी क्यू over PR, and the last ratio will be 10P, that is P upon B will be QR over PQ. अब सिंपल सी वैल्यूज़ को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्यू आर अपॉन पी आर, ये लिखिए 12 अपॉन 13, यहाँ पे मेरे पास है पी क्यू अपॉन पी आर 5 अपॉन 13, क्लियर है, एंड बी अपॉन पी अपॉन बी डेट इज़ क्यू आर अपॉन पी क्यू 12 अपॉन 5, ये लीजिए तीनों रेशियोज़ मेरे फाइंड आउट हो गए हैं, क्लियर है। एक्सरसाइज के 1 to लेके 10 तक मेन क्वेश्चंस थे, वो मैंने पूरे आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, लेकिन अब बचते हैं मेरे पास MCQs, और MCQs हैं मेरे पास 5 MCQs है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10A ऑलवेज लेस देन A, तो 10A से ऑलवेज लेस देन A हमारे पास, जैसे कि हम बात करते हैं 1060 पे, 1060 की वैल्यू हमेशा इसे 1 से छोटी होती है, जबकि √3 होता है। सेक A इज इक्वल टू 12/5 4 नहीं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस देन A, नहीं ये फॉल्स हो सकता है क्योंकि हमेशा छोटी नहीं होती, 1 भी होती है। सेक ए अगर हम बात करें सेक ए की, जो कि 12/5 है, लेकिन सेक ए ये ट्रू होगा क्योंकि सेक ए की वैल्यू हमेशा यहाँ पे बड़ी आएगी, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है, ये फॉल्स होगा। फोर्थ पार्ट में अगर हम कहते हैं कोट विदाउट ए इज़ मीनिंगलेस, नहीं कोट है हमारे पास, कोट ए इज़ विदाउट मीनिंगलेस, तो ये फॉल्स होगा। फिफ्थ में बात करते हैं साइन 4/3 फॉर साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा के लिए। थीटा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है 1 से, ठीक है, सिंस थीटा कैन नाइदर बी ग्रेटर देन 1, और तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस और हमेशा बड़ा होता है अदर 2 साइड से, तो ये नीचे कभी छोटा नहीं हो सकता। 4/3 कभी भी छोटा ये नहीं आ सकता, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा ही आता है, क्लियर है। आई होप बाकी के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डन।